भील जनजाति प्राचीन काल से पराक्रमी और लड़ाकू जाति मानी जाती है। इन्होंने प्राचीन समय में ही कई सौ वर्षों तक शासन किया और जल, जंगल, जमीन की रक्षा की, पर कहीं न कहीं इनके इतिहास को छुपाया गया है, कभी समाज के साथ साझा ही नहीं किया गया। पर आज हम आपको बताएंगे दुनिया के 5 भील योद्धाओं के बारे में जिनका साहस और बलिदान प्रेरणादायक है। बिरसा मुंडा का जन्म अलीहथ गांव, जिला खूंटी में 15 नवंबर 1875 को हुआ। मुंडा एक जनजातीय समाज है जो छोटा नागपुर, झारखंड में निवास करते हैं। बिरसा मुंडा ने 1 अक्टूबर 1894 को सभी मुंडा जनजाति को एकत्र कर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा। 1894 में भयंकर अकाल और महामारी के कारण परेशान मुंडा जनजाति के लोग बिरसा मुंडा के साथ मिल उन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, लेकिन 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर 2 साल के लिए सजा सुनाई गई। बिरसा और उनके शिष्य द्वारा अकाल में वहां के लोगों की पूरी निर्भीक तरीके से सेवा की गई। उन्हें इस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारते हैं तथा भगवान मानकर उनकी आज भी पूजा करते हैं। 1897 और 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होते रहे, जिनमें बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा। अगस्त 1997 में बिरसा मुंडा व 400 अन्य मुंडा सैनिकों द्वारा तीर कमानों से खूंटी थाने पर धावा बोल दिया, जिससे अंग्रेज हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए। फिर 1898 में तागा नदी के किनारे अंग्रेज सैनिकों की मुंडाओं के साथ भिड़ंत हुई, जिसमें गोला बारूदों से लैस अंग्रेजों को मुंडाओं द्वारा बुरी तरह हार का सामना करना। बाद में अंग्रेजों द्वारा युद्ध में शामिल मुंडा सेना नायकों को उठाया गया और मुंडा रेजिमेंट को तहस नहस करने का प्रयास किया गया। जनवरी 1900 में डोबम्बरी पहाड़ पर बिरसा मुंडा द्वारा जनसभा आयोजित की गई, जिसकी अंग्रेजों को भनक लग गई और उसी समय अंग्रेज सैनिकों द्वारा वहीं पे धावा बोल दिया गया, जिसमें भारी मात्रा में मुंडा जनजाति के आदिवासियों का बलिदान हुआ, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। अंत में 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया और 9 जून को उन्हें जेल में ही जहर देकर मार दिया गया। भील टंट्या मामा। भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले टंट्या मामा भील का जन्म 1842 में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। भील टंट्या आम जनता में जितने आदरवान और साहसी व्यक्ति थे, उससे कई गुना ज्यादा उनका खौफ अंग्रेजी हुकूमत के सैनिकों तथा अफसरों में था, क्योंकि टंट्या भील गोरी सरकार द्वारा जनता से हड़पा किया धन और अनाज लूट कर गरीब व लाचार लोगों में बांट देते थे। भील टंट्या गुरीला युद्ध के महारथी थे, वो महान निशानेबाज भी थे। टंट्या ने अंग्रेजों के खिलाफ 1878 से 1889 तक सक्रिय विद्रोह किया, जिसमें उनके द्वारा अंग्रेजी सरकार को उथल पुथल कर दिया गया। गोरी सरकार द्वारा टंट्या को एक इनामी डाकू घोषित कर दिया गया था। टंट्या इतने चालाक और शातिर थे, जिसका गोरी सरकार को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। 10 नवंबर 1989 को किसी के द्वारा विश्वासघात के कारण टंट्या मामा पकड़े गए और उन्हें 4 दिसंबर 1989 को फांसी दे दी गई। जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी। ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने वाले पहले आदिवासी जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी माने जाते हैं। उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को झारखंड में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक लंबी व कभी नहीं हार मानने वाली जंग लड़ी। उनके विद्रोह ने स्थानीय सामंतों, महाजनों तथा अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। मांझी ने अपने पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर 1778 में रामगढ़ कैंप पर धावा बोल दी। वहां से अंग्रेजों को खदेड़ कैंप को अपने कब्जे में ले लिया। 1771 से 1784 तक तिलका द्वारा विद्रोह में कई अंग्रेजी अफसरों को मौत के घाट उतारा। तिलका मांझी गुरीला युद्ध पद्धति में निपुण थे। आखिरकार गोरी हुकूमत द्वारा 1784 में तिलका की गुरीला सेना पर हमला हुआ, जिसमें भारी मात्रा में जबरा लड़ाके मारे गए तथा तिलका को पकड़ लिया गया। उन्हें 4 घोड़ों से बांधकर भागलपुर ले जाया गया। कई मीलों तक घसीटे जाने के बाद भी तिलका की सांसें चल रही थी और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। जनवरी 1785 को अंग्रेजों द्वारा हजारों की भीड़ के सामने इस महान लड़ाके को फांसी पर लटकाया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरा लड़ाकों को सबसे खतरनाक और गुस्सेल प्रवृत्ति का बताया गया है।
राणा पूंजा एक महान वीर योद्धा थे। इनके पराक्रम से दुश्मन थर थर कांपते थे। राणा पूंजा का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेरपुर क्षेत्र में हुआ। ये बचपन से ही वीर और पराक्रमी थे। इनके साहस और पराक्रम को देख उन्हें भीलों द्वारा भोमट का राजा बना दिया गया। भोमट अरावली की पहाड़ियों का एक हिस्सा है। अकबर द्वारा जब मेवाड़ पर संधि का प्रस्ताव भेजा गया तो महाराणा प्रताप ने इसे स्वीकार नहीं किया। सभी मेवाड़ी राजपूत राजाओं ने अकबर की गुलामी को स्वीकार दिया था सिवाय महाराणा प्रताप के। एकमात्र महाराणा द्वारा अकबर की अधीनता को अस्वीकार करने के बाद युद्ध तो होना तय ही था। महाराणा प्रताप को युद्ध के लिए सहायता चाहिए थे, तभी भोमट के राजा राणा पूंजा द्वारा उनकी सहायता की गई और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और भील राणा पूंजा की सेनाओं द्वारा 18 जून 1576 को मेवाड़ और मुगलों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। मुगलों के 10,000 सैनिकों पर मेवाड़ के 3,400 सैनिक भारी पड़े, जिसमें भील सैनिकों द्वारा गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया गया, जिसमें मुगलों की सेना तहस नहस हो गई। भीलों की इस भयानक शक्ति ने मुगलों को भागने पर मजबूर कर दिया। भील सेना द्वारा अकबर का मेवाड़ पर अधिकार होने के सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। भील कोटिया। राजा कोटिया भील एक बहादुर और पराक्रमी योद्धा थे। इन्हें हराना किसी राजा के लिए आसान नहीं था। इनकी वीरता का पराक्रम इतना बढ़ गया था कि अन्य राजा इनसे घृणा करने लगे। कभी न हारने वाले कोटिया भील जनजाति के प्राचीन राजा थे, जिनका राज लगभग 1264 ईस्वी में रहा। इनको एक राजपूत राजा सैद सिंह द्वारा धोखे से दावत पर बुलाया गया और कोटिया भील और सभी भील सैनिकों को भारी मात्रा में मदिरा पान करवाया गया। जहाँ पर उन्हें बिठाया गया था वहीं नीचे जमीन में भारी मात्रा में बारूद बिछाया गया था। जब कोटिया और उनके सैनिक पूरी तरीके से नशे में लिप्त हो गए तभी उन पर धावा बोल दिया गया, जिससे वे और उनके सिपाही संभल ही नहीं। बावजूद इसके वो वीरता से लड़े और 400 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि कोटिया का सिर कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा। भील कोटिया पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे राजा हुए जिनका सिर कटने के बाद भी वो लड़ते रहे और दुश्मनों को मारते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। कमेंट करके बता सकते हो कौन से भील योद्धा ज्यादा पराक्रमी थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।